आजकल लोगों का रहन-सहन बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुए हैं। आजकल हर लोग जो होते हैं ज़्यादातर बाहर ख के खाना खाने की आदत पड़ गई, चाहे रेस्टोरेंट हो, होटल हो, बड़े-बड़े होटल और मोटल में लोगों को रहने की आदत पड़ गई। अब ऐसे परिस्थिति में मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति जो है वो शाकाहारी भोजन ऑनलाइन मँगवाता है या किसी होटल में जाते हैं, आप शाकाहारी भोजन का डिमांड करते हैं, लेकिन आपको मांसाहारी भोजन परोस दिया जाता है, गलती से। हो सकता है आपके भोजन में आप एक शुद्ध शाकाहारी वाले हैं, आपके भोजन में गलती से मांस आ जाए और आप उसे खा लेते हैं। उसके बाद आपको पता चलता है कि ये तो ऐसे हुआ। तो अब प्रश्न होता है कि ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? हमारे देश के संविधान, हमारे देश के क्या न्यायपालिका जो है, क्या इसके लिए कोई कानून बनाई है? यदि कोई होटल वाले से गलती से इस तरह के हो जाता है या आप ऐसे यदि आपको लगता है, वो आपको लगता है कि आपका धर्म भ्रष्ट होता है या आपकी जो एक स्पिरिचुअलिटी है, उस स्पिरिचुअलिटी पे कोई प्रश्न आते हैं, तो क्या आप देश के संविधान और देश की न्यायपालिका का शरण ले सकते हैं? ऐसा ही मामला हुआ है नोएडा में। आप देखिएगा तो नोएडा में एक रेस्टोरेंट मालिक को एक ग्राहक जो था, उन्होंने शाकाहारी बिरयानी माँगा था, लेकिन चिकन बिरयानी उसको डिलीवरी कर दिया गया और जैसे ही उसको चिकन बिरयानी डिलीवरी कर दिया जाता है, उसके बाद उस होटल मालिक जो थे, रेस्टोरेंट के मालिक को अरेस्ट कर लिया जाता है और इस मामले में घातक बीमारी के प्रसार की लापरवाही जैसी धाराएँ लगाई गई है। क्योंकि जो भी व्यक्ति शाकाहारी हैं और उनसे मांसाहारी भोजन, जैसा कि आप देख सकते आजकल देख सकते हैं, आप ट्रेन में भी भोजन लेते हैं, तो ट्रेन में भोजन भी आपको बहुत बार सड़ा गला मिल जाता है। यहाँ तक कि आप होटल और रेस्टोरेंट से जब खाना मंगाते हैं, तो बहुत बार उसमें जो होता है, आप देखेंगे कीड़े-मकोड़े, जीव-जंतु निकल आते हैं और वह गलती से यदि आपने खा लिया, ध्यान नहीं गई, तो आपके सेहत पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो अब होता है कि क्या भारत की जो न्याय संहिता है, वो भारतीय न्याय संहिता क्या आपको इस तरह के कोई प्रोटेक्शन देता है, कोई सुरक्षा देता है? जो अभी नोएडा में घटना घटी, ये तो आम जनता के साथ भी घट सकता है, आम जनता के साथ घट भी रहा है। आए दिन ऐसे न्यूज़ समाचार प्रकाश में आते हैं। तो आज हम ये सारे डिस्कस करेंगे कि भारतीय न्याय संहिता आखिर कहता क्या है? जिसका यदि बीएनएस की बात करें, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 271 और 272 क्या कहता है? यदि आपके साथ भी ऐसा होता है, गलत तरह से मांसाहारी भोजन दे दिए जाते हैं, गलत से आपके भोजन जो है वो विषाक्त होते हैं या कह सकते हैं उसमें किसी प्रकार का कीड़े-मकोड़े हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार के घातक बीमारियाँ जो है लापरवाही के कारण हो सकती, तो आप क्या करेंगे? तो आज हम ये सारी चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा होगा सेक्शन जो है आईपीसी जो पहले था, अब हुआ बीएनएस। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 271 और 272 क्या कहती है, इस पे हम बात करेंगे और जिसमें नोएडा का केस का हमारा मेन मकसद है बताना। तो देखिए, भारतीय न्याय संहिता की धारा यदि 271 को आप देखते हैं, तो 271 जो है इन उन कार्यों को दंडित करती है जो लापरवाही वश किसी जानलेवा बीमारी को फैलाने की आशंका उत्पन्न करते हैं। इसके लिए अधिकतम सज़ा जो है आपको 6 महीने की सज़ा है, उसके बाद आपका ज़मानती अपराध होगी। पहले यह जो था आईपीसी जो था, इंडियन पीनल कोड जो था, उसका 1870 की जो थी उसके धारा 269 में था। लेकिन अभी नया जो है, नया वाले में आप देखिएगा तो इसे अभी बीएनएस में 271 धारा कर दी गई है। वहीं भारतीय न्याय संहिता की यदि धारा 272 की बात करें, यदि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर आपको बीमारी फैलाने के कार्य करता है, तो उस पर ये धारा लागू हो जाता है। इसके लिए जो है 6 महीने तक की अब सज़ा, जो ज़मानती अपराध है। पहले यह भारतीय दंड संहिता की आईपीसी 1870 के धारा 270 के अंतर्गत आता था। यानी 270 में जो आता था अभी 272 हो गई है और जो 269 में आता था 271 हो गई है। अब होता है कि इससे पहले कौन-कौन से भारत में केस आए? तो देखिए, जब कोविड-19 एक महामारी आई थी, तो इस समय आप देखेंगे पूर्व में हमारा आईपीसी की धारा 269, 270 भी भारत में लागू हो चुकी है। लेकिन आज के डेट में देखिएगा तो इससे धारा बीएनएस की धारा 271, 272 में पड़ेंगे। तो कोविड-19 जब आया 2020-21 में, तो इस समय आपने देखा कि बहुत सारे राज्यों में लॉकडाउन लगा, क्वारंटाइन हुए लोग और जो भी लॉकडाउन और क्वारंटाइन का जो उल्लंघन कर रहे थे, उन पे धाराएँ लगाई जा रही थी। जैसा कि गायिका कनिका कपूर के नाम सुना होगा, तो गायिका जो कनिका कपूर हैं, इन पे धारा 269 लगाई गई थी, क्योंकि उन्होंने संक्रमण के बावजूद भी सामाजिक कार्यक्रम में वो भाग ले रही थी। तो इसके कारण उन पे जो था धारा देखेंगे तो उसमें आईपीसी 269 इन पे लगाई गई थी। अब होता है, इसके अलावा यदि हम बात करें, तो टीबी मरीजों को लेकर के एक हमारे यहाँ भी आई है रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। तो टीबी मरीजों को गैर अधिसूचित रखना या रहना, ये अनुच्छेद 2018 में एक्चुअली ये रिपोर्ट आई थी। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि यदि कोई भी क्लिनिक जो होता है वो टीबी मरीजों की जानकारी सरकार से यदि साझा नहीं करता है, अर्थात छुपा लेता है, तो उस पे आईपीसी की धारा 269 और 270 लगाई जा सकती है। वहीं मिस्टर एक्स ने
बनाम मिस्टर या हॉस्पिटल जेड 2003 में वो केस आया था, जिसमें बताया गया था कि HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी जो वायरस होता है, इससे संक्रमित व्यक्ति के द्वारा विवाह करने पर धारा 269 लगाने की मांग को सर्वोच्च न्यायालय पूरी तरह से इसको खारिज कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर जो शादी विवाह हुई थी वह सहमति के साथ हुई थी। तो सहमति से यदि विवाह होता है और यदि कोई मान लिया जाए कि वह किसी प्रकार के HIV पेशेंट है और लड़का लड़की एक दूसरे के सहमति के साथ यदि शादी करते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में धारा जो 269 होता है वह उस समय नहीं लगता था। अर्थात आज की डेट में देखा जाए तो BNS का 271 272 नहीं लागू होता है। शिव कुमार बनाम पंजाब 2008 के यदि आप केस को देखते हैं, तो केस में आप देखिएगा उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता संबंधी मामलों में आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। ऐसे में मामलों के लिए खाद्य मिश्रण निवारण अधिनियम 1954 प्रयोग करती है, इस माध्यम से कहेंगे। अब होता है कि इस तरह की यदि कोई घटनाएं घटती है तो इसको आखिर कैसे नियंत्रण किया जाए, इसको रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो इसमें ये हो सकता है कि जो रेस्टोरेंट और डिलीवरी जो सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं उनको बहुत सख्त निगरानी करने की ज़रूरत है। फूड हैंडलिंग पर प्रशिक्षण देने की बात है कि भोजन को जब आप पैकिंग करें तो क्या क्या चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद कानूनी जागरूकता भी उनको बताना चाहिए कि आज यदि आप ऐसा करते तो क्या हो सकता है और शिकायत निवारण प्रणाली पर भी ध्यान देने योग्य है। तब जा करके हो सकता है कि ऐसी जो घटनाएं आए दिन जो घटनाएं घटती हैं, आए दिन घटनाओं पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये मामला जो था नोएडा में घटा था। नोएडा की घटना को आज मैं आपको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घट सकती है और आए दिन ऐसे प्रकाश में जो है ऐसे न्यूज आते हैं। तो इसलिए आप भी अलर्ट रहें और आप BNS भारतीय न्याय संहिता की धारा 271 और 272 के बारे में जरूर आप जागरूक रहें, जिससे कि आपको आने वाले भविष्य में आपको इससे निजात मिले तथा आपको स्वच्छ और सुरक्षा के साथ आप अपनी आध्यात्मिकता को आगे बढ़ा सकें। नमस्कार, जय हिंद।